बोलिए गंगा मैया की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। जय गोविंदा जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। आज की हरे चारे की सेवा गौशाला हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान। आज मेरा परिवार ही आया हुआ है सेवा में। आज जो भी सेवा कर रहे हैं सब मेरे परिवार के हैं। कुछ न कुछ चाहने से ही अशांति आती है। कुछ भी चाहना न हो तो अशांति आ ही नहीं सकती। जिसके न होने का दुख हो वह होने लग जाए, यह सिद्धांत है। भक्ति न होने का दुख हो जाए तो भक्ति हो जाएगी। ऐसे ही जिसके होने का दुख हो जाए वह मिट जाएगा। जो करना चाहिए वह धर्म है। जो करना चाहिए वह धर्म होता है, जो नहीं करना चाहिए वह अधर्म होता है। आज अधर्म की उन्नति हो रही है। एक नंबर का काम भगवान को याद करना है। 2 नंबर का काम पुण्य कर्म करना है। जो भोगों में लगे हुए हैं वह श्वास लेते हुए भी मुर्दा हैं। शुद्ध अशुद्ध सभी अवस्थाओं में भगवान का नाम लेना चाहिए। मन की स्थिरता होगी तो सिद्धियों की प्राप्ति होगी, परमात्मा की नहीं। अतः बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए। श्रोता घर का काम करते समय भगवान को भूल जाते हैं, क्या करें? स्वामी जी, यह निश्चय कर लो कि आज से अपने घर का काम करना ही नहीं है, प्रयुक्त केवल भगवान के घर का काम करना है। यह बात हर समय जागृत रहनी चाहिए कि शरीर स्वतः जा रहा है, शरीर जी रहा है या मर रहा है, इसमें आपको कोई सी बात अच्छी दिखती है? शरीर निरंतर जा रहा है। यह बात मनुष्य मात्र की है, किसी एक समुदाय जाति की नहीं है। यह बात वास्तविक रहनी चाहिए। जो बात निसंदेह है उसको मान लेना हमारा खास काम है। अच्छी बात को जानने का नाम ज्ञान है। मनुष्य बालकपन से ही भगवान के मार्ग पर लग जाए तो महात्मा बन सकता है। गीता ज्ञान का अथवा समुद्र है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। रामायण और गीता बड़े विलक्षण ग्रंथ हैं। दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह रामायण में बताया गया है। सुख की आसक्ति के कारण जड़ और चेतन ये दोनों विभाग दिखते हैं, अन्यथा सब साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। विवेक से उतनी उन्नति नहीं होती जितनी विश्वास से होती है। जब तक एक चेतन तत्व के सिवाय कल्पना से भी अन्य जड़ की सत्ता रहती है तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। साधक के लिए भोग और संग्रह की आसक्ति बहुत ही घातक है। जड़ता बुद्धि में रहती है, बोध होने पर जड़ता नहीं रहती। गीता गंगा गौ माता की जय। ये हमारे सबसे बड़े भाई साहब मुरलीधर जी हरवानी, गौ सेवक। इनके बारे में आपको छोटा सा परिचय दे दूं। ये जल सेवा के अध्यक्ष रह चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर इनकी आज भी गौ सेवा, क्षमा चाहूँगा, आज भी जल सेवा इनकी चलती रहती है। शाम को 6 से 7 बजे गौशाला में, इसी गौशाला में हरि नाम संकीर्तन ये बड़े बुजुर्ग जो आते हैं ये करते हैं। गीता गंगा गौ माता की जय। आज के हरे चारे में दान दाताओं की मैं आपको बता दूं, संजीव शर्मा यूएसए से अपने दादा दादी व पितरों की पुण्य स्मृति में गौ सेवा की है। उनकी बहन मोनिका गोयल, दयानंद भट्ट दक्षिणीपुरी नई दिल्ली, उनकी भी आज हरे चारे की सेवा रही है। कुणाल शरद उपाध्याय, इनकी भी गौ सेवा रही है। राम मोहन पांडे साकत गोत्र वाराणसी, पितृपक्ष में अपने माता पिता व पितरों की पुण्य स्मृति में गौ सेवा। जयपुर से पुष्पा जी जिन्होंने गौ सेवा भेजी है। और भी कोई जिस भाई बहन का नाम रह गया हो
मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन वो मेरे ठाकुर जी तो सबको जानते हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं। गौ माता गंगा मैया आप सभी को उन्नति दे, घर में सुख शांति दे, हर तरह का आपको सुख मिले, शांति मिले, बच्चों का सुख मिले, बहू बेटियों का सुख मिले। ऐसा गौ माता से, ठाकुर जी से, गंगा मैया से मेरी प्रार्थना है कि आप सदैव सभी स्वस्थ रहें। आप में से जो भाई बहन गौ सेवा की सेवा देना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर हमने दे रखे हैं 9460643497। ये गूगल पे, फ़ोन पे व पेटीएम पर है। एक बात की मैं आपको सूचना आज दे दूं सभी गौ भक्तों को, जिन गौ भक्तों का पैसा मेरे पास गौ सेवा के लिए आया हुआ है, मैं उनसे सभी से क्षमा प्रार्थी होकर एक बात कह रहा हूं कि नवरात्रों के दिन में हो सकता है गौ सेवा न की जा सके, क्योंकि नवरात्रों में नवरात्रों की पाठ पूजा, हमारा समय का भी समय बिजी रहेगा। फिर भी जितना हो सकेगा हम करेंगे, नहीं तो नवरात्रों के बाद गौ सेवा फिर सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। आप किसी भाई बहन को ये नहीं दिल में आए कि हमने पैसे भेजे और गौ सेवा बंद हो गई। बंद नहीं हुई, 5-7-10 दिन के लिए स्थगित हो जाएगी, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। एक बार पुनः आपको गौ सेवकों के नाम बता दूं। संजीव शर्मा यूएसए से अपने दादा दादी व पितरों की पुण्य स्मृति में गौ सेवा। उनकी बहन मोनिका गोयल, जिनकी भी गौ सेवा रही। दयानंद भट्ट दक्षिणपुरी नई दिल्ली। कुणाल शरद उपाध्याय, राम मोहन पांडे साकत गोत्र वाराणसी। पितृपक्ष में अपने माता पिता के व पितरों की पुण्य स्मृति में गौ सेवा। पुष्पा देवी जयपुर से, जिन्होंने गौ सेवा की। मैं सभी गौपालकों का, गौ सेवकों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, जिन्होंने ये गौ सेवा दे रखी है। हम उस गौ सेवा को चला रहे हैं। पुनः एक बार आपसे निवेदन, जिन्होंने गौ सेवा भेजनी हो कृपया वह गौ सेवा भेजकर स्क्रीनशॉट भेजें, साथ में हमें फ़ोन करें ताकि जल्द से जल्द आपकी भेजी हुई गौ सेवा गौमुख तक व नंदी मुख तक पहुंचाई जा सके। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, त्रिलोकी को नाथ तेरे आधीन। राम, राधे राधे।